सभी का यूपी भारत में मैं आपके साथ खुशबू खान, और आज हम बात करने वाले हैं यूपी में होने वाले सियासी दौरों के बारे में। यूपी में चुनाव भले ही अगले साल होने वाले हैं, लेकिन सियासी हलचल अभी से शुरू हो गई है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 15 जुलाई को जहां एक और पूर्वांचल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होगा, तो वहीं दूसरी ओर पश्चिमी यूपी में एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी होंगे। दरअसल कोरोना काल में हाहाकार मचने और करीब 8 महीने के बाद 15 जुलाई को पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी करीब 5 से 6 घंटे वाराणसी में बिताएंगे। प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे, फिर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में एक छोटी सी सभा करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी 1550 करोड़ की 10 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन सब में सबसे खास है सिगरा में जापान के सहयोग से बन रहा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। वहीं दूसरी ओर यूपी में अपनी सियासी जमीन तलाश रहे ओवैसी पश्चिमी यूपी के जिलों में एआईएम का जनाधार नापेंगे। पश्चिमी यूपी में असदुद्दीन ओवैसी का प्लान बी क्या होगा? माना तो ये भी जा रहा है कि ओवैसी की कोशिश होगी मुसलमानों के बीच अपनी पैठ को मजबूत करना। समीकरण इस ओर भी इशारा कर रहे हैं। ओवैसी अपनी बिहार विधानसभा चुनाव वाली रणनीति यूपी में अपना सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी की शानदार जीत हुई थी और एआईएम के 5 नेता विधायक चुने गए थे। ओवैसी इसी कामयाबी को यूपी में भी दोहराना चाहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले कई दशकों से यूपी में समाजवादी पार्टी ही मुस्लिम समाज की पहली पसंद रही है। तो क्या ओवैसी इसी समीकरण को तोड़कर अपनी राजनीतिक संभावनाएं तलाश रहे हैं? अगर असदुद्दीन ओवैसी की रणनीति सफल रहती है तो समाजवादी पार्टी को कड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि यूपी में 130 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां मुसलमानों का अच्छा खासा दबदबा है, जो कि जीत हार की निर्णायक भूमिका निभाती है। वहीं ओवैसी की इस रणनीति से एक ट्विस्ट और आ सकता है। अगर ओवैसी सपा बसपा के वोट बैंक में सेंध लगाते हैं तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। ये तो रही ओवैसी के पश्चिमी यूपी दौरे की बात, लेकिन अब से कुछ दिन पीछे चले जाए तो आपको याद होगा ओवैसी ने कुछ दिन पहले यूपी के पूर्वांचल की यात्रा की थी। लेकिन ओवैसी की यात्रा काफी विवाद वाली रही थी, क्योंकि ओवैसी अपने इस दौरे के दौरान बहराइच में गाजी सलार मसूद की दरगाह पर गए थे। मसूद गजनवी के भांजे सलार मसूद से हिंदू राजा सुहेलदेव राजभर का युद्ध भी हुआ था और सुहेलदेव राजभर समाज के भगवान माने जाते हैं। और ओवैसी ने राजभर की पार्टी से गठबंधन किया है, जिस पार्टी का नाम है भागीदारी संकल्प मोर्चा। तो क्या ओवैसी एक साथ 2 नावों में सवार होना चाहते हैं और अपनी नैया पार करना चाहते हैं? लेकिन ऐसा ना हो कि एक साथ 2 नावों में सवार होने के चक्कर में ओवैसी मझधार में ही फंस कर रह जाए। सलार मसूद के बहाने ओवैसी की नजर भले ही मुस्लिम मतदाताओं पर हो, लेकिन आपको याद होगा पिछले विधानसभा चुनाव में एआईएम 38 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। वहीं एक सीट को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी। बहरहाल यूपी विधानसभा चुनाव में अब महज 6 महीने का ही वक्त बाकी है। सियासी दौरों का सिलसिला भी शुरू हो गया है, रणनीतियां भी बननी शुरू हो गई है, लेकिन जनाधार की पहली पसंद कौन होगा, ये चुनाव के परिणाम बता ही देंगे। नमस्कार।